तो हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल सकती है, या तो आप चैनल पे जाकर उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो तीनों कॉन्स्टलेशन होते हैं वो एमसी के सामने अपीयर हो जाते हैं। एमसी काफी ज्यादा हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि वो इतने जल्दी अपीयर हो जाएंगे, और वो भी तीनों एक साथ। गॉडेस उसके सामने अपीयर हो जाती है और वो सिन को देखकर मुस्कुराने भी लगती है। वो खुश नजर आ रही थी और सिन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही थी, और कहने लगते हैं उसने कभी भी इतने ज्यादा लकी स्वॉर्डमैन को बिल्कुल भी नहीं देखा। सिन मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने अपने सारे फ्री पॉइंट्स को लक में इन्वेस्ट कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन बीइंग्स सिन के साथ कांटेक्ट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और अब सिन को डिसीजन लेना था कि वो किसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन वो उससे पहले कुछ चेक करना चाहता था। पहला जो कॉन्स्टलेशन था वो वार्डन ऑफ करेक्ट डायमेंशन होता है, एक स्पेसिफिक डिवाइन एंटिटी जो स्लॉटर के रिलेटेड था। वो सिन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि सिन ने सारे गॉब्लिन्स को मार डाला था, पूरी गंदे तरीके से उन्हें मार दिया था। दूसरा कॉन्स्टलेशन जो होता है वो वंडरिंग पिलग्रिम इन द ग्रांड यूनिवर्स होता है। सिन समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून की वजह से यहाँ पर अपीयर हुआ है, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून होती हैं वो डिवाइन बीइंग्स में भी काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं। गॉडेस ने सिन की और कहा कि वो दूसरे डिवाइन बीइंग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर सुन उसे चूज करता है तो वो किसी और डिवाइन एंटिटी के साथ भी कॉन्टेक्ट को कर सकता है, इससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिन को याद आ जाता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति ने गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून और एक और डिविनिटी के साथ कांटेक्ट किया था। वो एक आर्चर था जो हवा में एरो को छोड़ता था और वो फिर भी सही टारगेट को हिट कर जाता था। कुछ लोगों को लगता था कि वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन असल में वो दो कॉन्स्टलेशन के साथ कांटेक्ट कर चुका था। ये सब पॉसिबल हो पाया था गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून की वजह से। जैसे ही तीन कॉन्स्टलेशन ने उसके सामने प्रपोजल रखी, सिन कंफ्यूज हो चुका था। तीनों डिविनिटी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें छोटी छोटी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लेना चाहिए। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उसके लिए एक काफी ज्यादा अच्छी चॉइस होने वाली थी, लेकिन अगर वो ये सोचे कि फ्यूचर में कोई और डायटी नहीं आएगी तो ये डिसीजन उसकी पूरी प्लेयर लाइफ को तय कर सकता है। उसने पास्ट लाइफ में जब वो प्लेयर बना था तो लास्ट 10 ईयर में सिर्फ एक डायटी उसके पास आया था, जो कि लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट होता है। उसकी प्रेजेंस लिटरली उसके लिए एक रे ऑफ लाइट के समान थी। हालांकि सिन तब तक अनहैप्पी था, लेकिन उसे लगा कि उसकी फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदलता और वो 55 साल का हो जाता है। उसे उस डायटी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था क्योंकि ब्लेसिंग के रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी थे। हालांकि आखिरकार शायद उस डायटी की वजह से ही वो टाइमलाइन में वापस आ पाया है और एक और बार अपनी लाइफ को जी पाया है। इसलिए उसे और भी ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए क्योंकि उसे इतना अच्छा मौका अपनी लाइफ टाइम में दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला कि वो अपनी टाइमलाइन में दोबारा वापस आ सके। और अब उसे तीनों में से किसी एक को चूज करना था। वंडरिंग पिलग्रिम इन द ग्रांड यूनिवर्सिटी की डिविनिटी पावर उसकी खासियत होती है, करप्ट डायमेंशनल गार्डियन की डिस्ट्रक्टिव फोर्स उसकी खासियत होती है, और सिर्फ गॉडेस ऑफ लक लेकिन फॉर्च्यून के पास लक की पावर होती है। सिंह ने डिसाइड किया और एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देता है। उसने जिस कॉन्स्टलेशन को चूज किया था वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून होती है। वो हैरान थी जब सिन ने उसे चूज किया था, लेकिन कॉन्टेक्ट होते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कॉन्टेक्ट 30 साल के लिए था और यहाँ तक कि अगर प्लेयर मर भी जाता है तो वो कॉन्टेक्ट अभी भी वैलिड रहेगा। कुछ कॉन्स्टलेशन ने सिंसियरली उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, जबकि कुछ उनमें से ऐसे कॉन्स्टलेशन थे जो कि काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो चुके थे और उनकी ग्रोथ को हिंडर करने की कोशिश भी करने का वादा करते हैं। लेकिन सिन ने ऐसा एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि उसे इतना ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है। लेकिन खैर उसने अपना डिसीजन को बना लिया था। सिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना था। वो गॉडेस से धीरे से अपने हाथ उसके हाथ में दे देता है और गॉडेस सिन को ब्लेस करना शुरू कर देती है। पहली ब्लेसिंग थी कि हर एक जो हिट होता है वो क्रिटिकल हिट होने वाला था। दूसरी ये थी कि हर एक हिडन स्किल और आर्टिफैक्ट्स के बारे में उसे सब कुछ पता चलने वाला था। तीसरा ये थी कि बॉस मॉन्स्टर आर्टिफैक्ट ड्रॉप करेगा, उसकी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और गॉडेस को अपनी ब्लेसिंग पर काफी ज्यादा गर्व हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रेजी भी लग रहे थे। सिंह को लग रहा था कि ये सारे के सारे ब्लेसिंग पूरी तरीके से ब्रोकन स्किल हैं। जैसे ही ब्लेसिंग खत्म हुई उसे लगने लगा बस इतना ही, लेकिन चौथी ब्लेसिंग उसके सामने आ जाती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सिन लक में 1 पॉइंट डालेगा तो वो 2 पॉइंट के साथ बढ़ जाएगी। डिबोरिंग आर्टिफैक्ट भी जो स्किल है उसके ऊपर भी ये सारा इफेक्ट अप्लाई होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। सिन रो रहा होता है और उसके पीछे मुड़कर देखता है तो गॉडेस उससे कहने लगती है कि अपना दूसरा कॉन्टेक्ट चूज करे। दोनों जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो सिन के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सिंह ने उनसे कहा कि अभी यहाँ पर चले जाओ क्योंकि वह गॉडेस पर फोकस करना चाहता है। दोनों उसके रिस्पॉन्स से काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने उसे
वार्न किया अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो उसे मार देंगे। गॉडेस ने अपना जो फॉर्म था वो काफी ज्यादा सूट पकड़ लिया और लिन को यहाँ पर हक करना चालू कर दिया, लेकिन लिन काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। सिन को रियलाइज हुआ कि गॉडेस ने उससे कहा था कि उसे अभी ग्रीडी होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी उसे आसानी से मिलने वाली है। आखिरकार सिन बॉस रूम में एंटर कर जाता है जो कि डंजन को क्लियर करने वाला था। उसकी फाइट शुरू हो जाती है। गॉडेस उसकी फाइट से काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि सिन एबोरर ऑफ आर्टिफैक्ट के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बॉस की स्ट्रेंथ के साथ मैच कर रहा होता है। सिन ने डायरेक्टली अटैक किया और मॉन्स्टर ने अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर लिया। बॉस एक ग्रेडी गॉब्लिन लॉर्ड था। इसके बाद जो बॉस था वो अपनी इंटेंसिटी नाम की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। सिन अपने अटैक का इंतजार कर रहा था। अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन पैरालिसिस जैसे डेडली नहीं होता, लेकिन वो फोर्सफुली उसकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से तोड़ देता है। सिन ने अपने स्किल रिकवरी को एक्टिवेट कर दिया। बॉस ने अटैक किया, लेकिन उसके अटैक मिस हो जाता है। सिन रिकवर हो गया था और अब वो काउंटर अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन इस बात से बॉस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जब उसने सिन को देखा, सिन ने अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उसे फिर से इंजर्ड भी कर दिया था। सिन ने अपनी स्किल डीमन डैश को एक्टिवेट किया और बॉस 2 सेकंड के लिए स्टन हो गया। सिन ने अपने अटैक को कंटिन्यूस रखा और स्किल डिले का यूज करते हुए फिर से स्टन कर दिया। बॉस समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। सिन उसके पीछे आ गया और अटैक करता रहा, जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके सामने आकर मुस्कुराने लगता है। बॉस काफी ज्यादा शॉक्ड था और पैनिक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसका टाइम आ चुका है और सिन गॉब्लिन लॉर्ड के साथ फाइट करते ही जा रहा था। आखिरकार सिन गॉब्लिन लॉर्ड को मार डालता है। बॉस उसके सामने गिर चुका था। सिन के कपड़े पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे और उसका चेहरा भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही बॉस जमीन पर गिरता है, सिन ने गॉब्लिन डंजन को क्लियर कर लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने माइंड को शांत करने लगता है, लेकिन वहीं वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो चुका था कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पास खड़े होने की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसने एक नया टाइटल भी मिल जाता है, डोंट टच मी। इस टाइटल में लक्स स्टेट और एविजन स्टेट भी शामिल होते हैं। वह स्ट्रेस था, लेकिन रिलीव्ड भी हो गया था, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा यंग था। आज बहुत कुछ हो चुका था। उसने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया था, जो लिमिट के काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी। तभी गॉडेस उसके सामने अपीयर हो जाती है और उसे बताने लगती है कि आज वो जिंदा बचने में काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है। लेकिन सिन को लगा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ स्किल्ड है। गॉडेस ने कहा कि लक भी एक स्किल होती है और वह ऐसे लकी प्लेयर को सपोर्ट करने में काफी ज्यादा खुश है। सिन ने उसे बातों को इग्नोर करने लगता है और अपने फ्री पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोचने लगता है। उसने सारे पॉइंट लक स्टेट में डाल दिए। गॉडेस काफी ज्यादा एनायड हो जाती है, लेकिन सिन की जो था उसकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि वह खुश था कि उसका जो लक स्टेट है वो पूरी तरीके से 100 हो चुका है। एक बार फिर वो बताता है कि किसी स्टेट के 100% के ऊपर चले जाने पर उसके जो रिलेटिव इफेक्ट होते हैं वो 10% एडिशनल बोनस देने लगते हैं। दोनों ने बॉस के ड्रॉप आर्टिफैक्ट को देखने लगते हैं। उसके लक स्टेट के एडिशनल इफेक्ट की वजह से आर्टिफैक्ट की ड्रॉप रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसे एक शील्ड मिला था जो एक सिल्वर रैंक का आर्टिफैक्ट था। यह शील्ड उसके डिफेंस स्टेट को बढ़ा देती है और उसे सैक्रिफाइस स्किल भी मिल जाती है। हालांकि सिन को ड्रॉप रेट की ज्यादा परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि गॉडेस के ब्लेसिंग की वजह से उसे गारंटेड ड्रॉप मिल चुका था और गॉडेस को उसके ब्लेसिंग के लिए थैंक करने लगता है। सिन ने शील्ड में अपना हाथ रखा और सोचने लगता है कि एक्स्ट्रा इफेक्ट की वजह से ये आर्टिफैक्ट की रैंक को और भी ज्यादा राइज कर सकता है। उसने शील्ड को सिंक्रोनाइजेशन करना चालू कर देता है। गॉडेस ने उसे तुरंत ही गले लगा लिया था, क्योंकि उसे सिन काफी ज्यादा पसंद था। सिन को लगने लगता है कि गॉडेस उसके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिन कोस्ट एरिया में पहुंच जाता है। एक वूमेन परेशान थी, क्योंकि उसने सिन को नो कह दिया था। दोनों ही एक आइडिया पर बात कर रहे होते हैं के लिए कहा। सिन उसके रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और नर्वस भी हो गया था। उसे लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लिया था। इससे पहले कि वो कोस्ट एरिया में पहुंचता, हम वापस चले जाते हैं और हमें कुछ टाइम पहले दिखाते हैं जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है। उसने शील्ड के बारे में सोचता है कि वह गॉब्लिन से मिली हुई होती है, लेकिन शील्ड को ऑब्जर्व करने पर एक सिंपल टेस्ट था। कार अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत ही ज्यादा वार्निंग उसे दिखाई देने लगती है। उसके कंट्रोल पैनल को देखकर लगता है कि उसमें फ्यूल भी नहीं था, बैटरी भी डेड हो चुकी थी और कार का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। कार की कंडीशन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसने सोचा कि शायद उसे नई कार खरीद लेनी पड़ेगी, लेकिन खरीदने के लिए उसे पहले उसे हाउस की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसे कोई मारने की कोशिश करने लगे तो उसे सेफ्टी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। वह कंसिस्टेंटली लेवल अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे फियर था उसके नए आर्टिफैक्ट खरीदने होंगे ताकि वह अपने स्टेट्स को बढ़ा सके और नई स्किल को हासिल कर सके। बस कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही होने वाला था, जो कि पैसा यानी कि मनी होने वाला था। उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और
अभी उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पर वो एक साथ बहुत ही ज्यादा पैसा कम समय में कमा सकता है, जो कि प्लेयर एसोसिएशन होती है। एक हंटर्स के लिए एक ऐसी प्लेस जहाँ पर वो डीमन और मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे कमा सकते हैं। हमें बताते हैं प्लेयर एसोसिएशन एक सिस्टम है जो प्लेयर्स के लिए डिजाइन किया गया है। उनके आने के साथ ही क्वेस्ट आए और इन क्वेस्ट को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को प्लेयर एसोसिएशन कहा जाता है। सिन ने डिसाइड किया कि भाई प्लेयर एसोसिएशन जाएगा ताकि भाई अपने प्रॉब्लम के लिए पैसे कमा सके और उन्हें पूरी तरीके से सॉल्व कर सके। और हम करंट में वापस आ जाते हैं। सिन नहीं जानता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वुमेन ने उसे कहा कि अब भाई अपने लेवल सूटेबल डंजन में एंटर करना होगा, ना कि तुम्हें हाई लेवल डंजन में रेड करनी चाहिए। तुम्हें इसकी परमिशन कभी भी नहीं मिलेगी। सिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे हाई लेवल डंजन में जाने के लिए परमिशन दे दे, लेकिन भाई सिर्फ लेवल 17 का था और लो लेवल डंजन में जाना उसका टाइम वेस्ट करने के समान होगा। इसलिए वो वुमेन से काफी ज्यादा कह रहा था कि उसे हाई लेवल डंजन में एंट्री करने दे। वुमेन को हम देखते हैं वो कांप रही होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि भाई नहीं चाहती थी कि एक लो लेवल प्लेयर मर जाए, जो कि हाई लेवल डंजन में ऐसा ही होता है कि अगर एक लो लेवल प्लेयर हाई लेवल डंजन में जाता है तो वो एक सुसाइड मिशन के समान होता है। सिन को लो लेवल डंजन में रेड करने को बार बार कहती है, लेकिन सिन अभी भी नहीं मान रहा था। वो कहता ही जा रहा था और वह किसी की भी नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि उसे हाई लेवल डंजन में ही जाना है। तभी पीछे से एक वुमेन आ जाती है और पूछने लगती है आखिरकार क्या हुआ। सिन ने पीछे मुड़कर देखा और स्टाफ ने उसे बताया कि कुछ नहीं हुआ। एक वुमेन जो सामने आई थी वो एक ए रैंक प्लेयर होती है और उसका नाम किम मीशो होता है, जो कि एक मार्क्समैन ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है। सिन को याद आ जाता है कि उसने पहली प्लेयर थी, मतलब कि ये लड़की पहली प्लेयर थी जिसने लेवल 100 तक पहुंच चुकी थी और मार्क में इसका टाइटल हासिल किया था। वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, लेकिन जो चीज उसे अलग करती है कि वह यही होती है कि किमी यानू की बेटी होती है, जो कि सेंगयोन बायोटेक्निक कंपनी के एक प्रेसिडेंट होते हैं। उनकी काफी ज्यादा पहचान होती है और उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर भी होती है। उन्होंने एडोन नाम की एक गिल्ड बनाई थी जिसमें कई स्ट्रॉन्गर प्लेयर थे, जैसे कि सिन तेरी शैडो असैसिन, जो अपने टाइटल और इसके लिए काफी ज्यादा फेमस थी। एक और प्लेयर था जो जिन्हो, जो कि नेशनल ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन था। दोनों इसी गिल्ड के मेंबर थे। किम मीशो प्लेयर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डायमंड स्पून के साथ पैदा हुई थी। उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था अपने लेवल अप करने के लिए। उसने सिन से पूछा कि अगर वो उसे पहले कभी भी नहीं देखा है। सिन ने उसे बताया कि भाई हाई लेवल डंजन को रेड करना चाहता है। सिन ने कहा कि उसे अभी बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है। कुछ लोग साइड लाइन से देख रहे होते हैं, क्योंकि किम मीशो ने पहले उससे बात करनी चालू की थी। उन्हें लगने लगता है कि ये कैसे हो चुका है और उन साथ ही में लग रहा था कि जो लड़का, मतलब कि हमारा एमसी है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। लोगों को लगता है कि आखिरकार लेवल 17 का प्लेयर के बारे में वो खुद से ही बात चालू कैसे कर सकती है। सिन उसकी कंजर्वेशन को सुनता जा रहा था और वो कहता है कि तुम बास्टर्ड, मैं तुम सभी की बातों को सुन सकता हूँ। किम मीशो ने उसे बताया कि हाई लेवल डंजन में कई चैलेंजेस होते हैं। सिन उन्हें अच्छे से जानता था क्योंकि भाई रिबाउंड हो चुका था। सिन ने सिर्फ इतना कहा कि वो हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड्स भी आते हैं और इसीलिए उसे पैसों की भी जरूरत है, जो उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। सिन को लगा कि उसके मन में कोई भी हेट्रेड नहीं है। किम मीशो ने अपने प्रीवियस लाइफ में उसे देखा था जब वो उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन किम मीशो ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो कोई भी गर्ज को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाल रहा था। उसे याद आता है कि सोलो प्लेयर हाई लेवल डंजन में अकेले एंटर नहीं कर सकते। यह एक रिस्ट्रिक्शन 4 साल बाद हटेगी। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है, किम मीशो ने उसे रोक दिया है और मुस्कुराने लगती है और कहती है क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सकता है। सिन यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। लोग जेलस हो गए थे। वहाँ पर सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किम मीशो ने उसे टीम ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। और यह सुनकर सिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जो किम मीशो है वो उससे क्या चाहती है। उसने पूछा कि आखिरकार वो उससे क्या चाहती है। किम मीशो उससे कहने लगती है कि भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक फेलो प्लेयर की मदद करना चाहती है। सिन ने कहा कि भाई लोगों के बर्ड्स पर ट्रस्ट इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि हमेशा कुछ कंडीशन इसके साथ अटैच्ड जरूर होती हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो स्टाफ उनकी कंजर्वेशन को समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहा था। किम मीशो ने कहा कि सिन को सिर्फ ये प्रॉमिस करना है कि अगर भाई उसे डिसअपॉइंट करता है तो उसकी प्राइस उसे चुकानी होगी, लेकिन अगर वो सच में स्ट्रॉन्ग है तो उसे अपोलोजाइज करना होगा। सिन ने उसकी तरफ देखा और रियलाइज किया तो सिर्फ भाई उसे टेस्ट करना चाहती थी। वो समझ जाता है किम मीशो का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक प्लेयर के होने तक ही सीमित नहीं था, उसके पहनने वाले क्लोथ भी एक ब्रांड बन जाते हैं। लेकिन जब वह किसी कॉन्फिडेंट प्लेयर को देखती है तो उसका कॉन्फिडेंस टेस्ट करने लगती है। सिन मुस्कुराता है और
कहता है कि क्या वो अभी यहाँ पर जा सकते हैं। उसे आज के आज ही इस डंजन को क्लियर करना था और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी उसे लगने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले दिखाते हैं जैसे ही मीशो प्लेयर एसोसिएशन में पहुंचती है, उसके ड्राइवर ने उसे गुड लक विश किया और मीशो वहीं से वेट करने के लिए कहती है और वो डंजन के अंदर कैंटर करने के लिए चली जाती है। चूंकि सारे गिल्ड मेंबर्स बिजी थे इसलिए उसे डंजन रैंडम पार्टी मेंबर्स के साथ डंजन में जाने का डिसाइड किया था। जब वह स्टाफ से बात कर रही थी तो उसे एक लेवल 100 का बैच दिया गया। तभी उसे कुछ कमोशन सुनाई देने लगती है कि कोई किसी बात पर झगड़ रहा है, लेकिन वह समझ बिल्कुल भी नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये क्या होता है। शिन एसोसिएशन के स्टाफ के साथ फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसे अकेले डंजन में एंटर करना चाहता था। मीशो ने उसे देखा और सोचा कि उसके पास शिन के साथ वर्क करने का एक रीजन है और पार्टी रेगुलेशन के कारण उसे यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट कर लेना, मतलब कि उसके साथ पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वह मुस्कुराने लगते हैं जबकि जो स्टाफ मेंबर था वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर, उसकी कंजर्वेशन सुनकर मीशो को शिन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था और अब दोनों डंजन में एंटर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और हम करंट में देखते हैं मीशो ने फीमेल स्टाफ मेंबर से पूछा कि शिन किस टाइप के क्वेस्ट को रिक्वेस्ट किया था। स्टाफ मेंबर नर्वस हो जाती है और क्वेस्ट विंडो को अचानक से खोलने लगती है और हड़बड़ाहट के साथ उसने विंडो को मीशो की तरफ स्लाइड कर दिया, जिसके अंदर वो देखने लगती है और कहती है क्वेस्ट एक डिफेंस क्वेस्ट होता है जिसमें बुल्स को हंट करना था। रिकमेंडेड लेवल 100 का था और 300 मॉन्स्टर्स थे। क्वेस्ट देखकर मीशो को लगने लगता है कि शिन रेड इस क्वेस्ट को रेड नहीं कर पाएगा बल्कि डिफेंस क्वेस्ट रिक्वेस्ट किया है। इस तरह के क्वेस्ट में सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होता है। क्वेस्ट कंप्लीट करने का एकमात्र तरीका है। डिफेंस डंजन क्लियर करने के लिए 4 लोगों की पार्टी की जरूरत होती है, एक टैंक, 2 डैमेज डीलर और एक रेंज डैमेज डीलर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी शिन अकेले ही इसको क्लियर करना चाहता था। ये तो बिल्कुल एक सुसाइड मिशन के जैसा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। शिन ने मीशो को पूछा कि क्या वो मिशन के बारे में नर्वस हो चुकी है। जब मीशो ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो शिन ने मेंशन किया कि वो काफी देर से क्वेस्ट विंडो को देखे जा रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो नर्वस हो चुकी है। मीशो शिन के पट से काफी ज्यादा मतलब अपसेट और ट्रम्बल सी हो चुकी थी। स्टाफ वुमेन हैरान थी कि शिन मीशो को अपसेट क्यों कर रहा है। जब शिन कुछ और कौन कहने लगा तो मीशो ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो मुस्कुराने लगी और बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे कोई डर लग रहा है। उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली और क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही हम देखते हैं वो डंजन में एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हॉल में एक ब्लू लाइटनिंग अपीयर हो जाती है जो कि क्वेस्ट एरिया से ट्रांसफर होकर उन्हें डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। जो स्टाफ वुमन थी वो काफी ज्यादा बरीड लग रही थी, लेकिन क्योंकि किम मीशो उसके साथ जा रही थी इसलिए उसे लगा कि वो सेफली रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन वो हैरान थी क्योंकि उन्हें लगा था कि शिन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट क्या कर सकता है। लेकिन एक प्लेयर ने कहा कि वो लेवल 17 का प्लेयर है, ये मिशन कैसे कंप्लीट कर सकता है। एक और व्यक्ति कहने लगता है कि मीशो के पास कोई प्लान होगा क्योंकि वह सबसे यंग A+ रैंक का प्लेयर है। एसोसिएशन में एक नया रैंकिंग सिस्टम क्रिएट किया गया है जो प्लेयर की स्ट्रेंथ को उनके लेवल के आधार पर डिस्क्राइब करता है। प्लेयर रैंक पाने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहले की प्लेयर के कितने डंजन क्लियर किए गए हैं, दूसरा की प्लेयर की ओवरऑल कॉम्बैट अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है। किम मीशो का A+ रैंक था सिर्फ उसकी कॉम्बैट अंडरस्टैंडिंग की वजह से, हालांकि वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मौजूद थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि किम मीशो के साथ अकेले डंजन में एंटर करना ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और वो तीनों लोग ही काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है। डंजन के अंदर एक सिटी एरिया को दिखाया जाता है जिसका नाम नाइट एंड वुल्फ होता है और उन्हें मॉन्स्टर अटैक से ब्रिज को प्रोटेक्ट करना था। मीशो एक आर्चर थी और टॉवर पर खड़ी हुई होती है, वहाँ से वो सभी मॉन्स्टर को देख सकती थी। शिन ब्रिज के बीच में खड़ा था। मीशो उसे देख रही होती है और सोचती है कि अगर उसे किसी डेंजर का सामना करना पड़ता है तो वो उसे हेल्प करनी होगी क्योंकि उसे ये मिशन एक्सेप्ट किया है। शिन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मीशो को लगा कि शिन एक डंजन से कुछ लेसन भी सीख लेगा, उसकी अकल उसे ठिकाने आ जाएगी। लेकिन 30 मिनट पहले शिन अपनी स्वॉर्ड को चेक कर रहा होता है और मीशो कहने लगता है कि भाई इंटरफेयर ना करे, जब तक कि वो हेल्प के लिए उसे ना कहे तो उसे हमारे और मॉन्स्टर के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। यह सुनकर मीशो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और शिन से कहती है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। शिन ने उससे कहा कि मॉन्स्टर हंट के बाद 5% जो मिलने वाला है वो मीशो के लिए मिल जाएगा। उसने मीशो को हाई प्लेस पर रेडी होने के लिए कहा ताकि उसे एक सिंगल अटैक भी ना करना सके। मीशो उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी और बोलने लगता है 300 मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद हैं और वो अकेले उसे हैंडल कभी भी नहीं कर पाएगा। इस मिशन की सेवरिटी उसके लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि उसका लेवल 100 के ऊपर था। वह शिन को देखकर साइलेंट हो जाती है। उसके शिन पर अमेजमेंट हो रहा था। शिन काफी ज्यादा हंसने लगता है और शिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ स्माइल कर रहा था। उसने मीशो से कहा कि भाई वेट करे और देखे। शिन बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और वो आने वाले मॉन्स्टर का इंतजार करने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर होने लगते हैं जो ब्लू वुल्फ्स थे। शिन ने ग्राउंड पर अटैक किया क्योंकि भाई किसी भी मॉन्स्टर को अपने पास से
नहीं जाने दे सकता था। मॉन्स्टर और सिन एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और अटैक चालू कर देते हैं। मीशू साइलेंटली उसकी फाइट को देख रही होती है। सिन मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। हर कट में कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट उसके बिल्कुल भी नहीं थी। वह उसे सेकंड में मारते जा रहा था और हर एक स्ट्राइक के साथ वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर को बिना किसी प्रॉब्लम के मारते जा रहा था। वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। उसने मॉन्स्टर को मारने की साउंड काफी ज्यादा पसंद आने लगती है और मीजो इससे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो सिन है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बंदा बिल्कुल भी नहीं है। उसने स्ट्राइक के साथ में देखा कि सिन की स्ट्राइक में कोई भी लोग बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उसके हर एक अटैक में ऑफेंस और डिफेंस का परफेक्ट बैलेंस था। वह मीनिंगलेस मूवमेंट को अवॉइड करता था और हर अटैक के साथ कोई भी एनिमीज को मारता जाता था। उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती जा रही थी, लेकिन मीशो को लग रहा था कि अभी भी इम्प्रूव करने के लिए उसे काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर मरने अभी बाकी थे। सिन कई मॉन्स्टर से घिरा था। ये ऑर्डिनरी मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं थे जिन्हें एक लेवल 17 का प्लेयर अकेले हैंडल कर सके। मीशो को लगा था कि मॉन्स्टर के कुछ रॉन्ग है और वह सरप्राइज हो जाती है। सिन द्वारा अटैक किए गए मॉन्स्टर मोशनलेस हो चुके थे। उसे रियलाइज हो गया था कि सभी मॉन्स्टर स्टन हो गए हैं, ये क्योंकि सिन ने अपनी स्टनिंग एबिलिटी का यूज किया था। मीशो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपना बैलेंस खो बैठती है। वह वहां से गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने ग्राउंड को पकड़ लिया और उठ गई। वह ऑलमोस्ट गिर ही चुकी थी। वह अपनी एबिलिटी को देख रही थी और सोचने लगती है कि ये एबिलिटी 4 सेकंड तक चल सकती है। ये सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए इनफ टाइम था। सिन मॉन्स्टर को मारते हुए मुस्कुराते जा रहा था। उसे लगता था कि मारना उसके लिए काफी ज्यादा इजी है। वह सरप्राइज था जब उसके सामने देखा तो उसके सामने सभी मॉन्स्टर उड़ते हुए नजर आ रहे थे और मारते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने से कुछ आ रहा हो और छोटे मॉन्स्टर को मारते जा रहा हो। सिन इसकी उम्मीद कर रहा था और नर्वस था। एक बहुत ही बड़ी साइज का ब्लैक वुल्फ उसके सामने आ जाता है, जो सिन की तरफ काफी ज्यादा तेजी से रश करते जा रहा था और अपने ही किन को मारते जा रहा था। सिन ने पहले इस मॉन्स्टर का सामना नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी इस मॉन्स्टर से कभी भी फाइट नहीं की थी। इसे देखकर उसकी ओल्ड मेमोरीज की फीलिंग जो थी वो उसे याद आने लगती है। मीजो काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि बॉस ने स्टनिंग एबिलिटी को तुरंत ही यूज कर दिया था। उसने वही एबिलिटी का यूज की थी जो सिन भी यूज कर सकता है। इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वह मीशो तक भी पहुंच चुका था, जो कि काफी ज्यादा दूर और ऊपर खड़ी हुई थी। लेकिन एबिलिटी का इफेक्ट उस पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक पेंडेंट था जिसमें आर्टिफैक्ट मौजूद था। वो एबिलिटी के इफेक्ट को ब्लॉक कर सकता है। उसे याद आ जाता है कि बॉस के पास भी स्टन एबिलिटी मौजूद थी। वह उस इम्पोर्टेंट चीज को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। वह अटैकिंग पोजीशन में खड़ी हो जाती है, क्योंकि सिन ब्लैक वुल्फ के स्किल के इफेक्ट से काफी ज्यादा डेंजर में पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि भले ही सिन अपने स्किल से मॉन्स्टर को स्टन कर सकता है, लेकिन उसके पास ब्लैक वुल्फ के स्किल को रिवर्स करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं था, क्योंकि वह एक लो लेवल प्लेयर था। सिन ने अपने स्किल रिकवरी का यूज करने लगता है और जिस वजह से ब्लैक वुल्फ के स्टन स्किल को वो अवॉइड करते हुए फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस बात से मीशो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सिन एक परफेक्ट स्वॉर्डमैन था और उसके पास लॉन्ग स्टन स्किल भी मौजूद था। साथ ही उसके पास डिबफ को डिसेबल करने की एबिलिटी भी होती है। वह सिर्फ एक लेवल 17 का प्लेयर था। ब्लैक वुल्फ भी इस बारे में काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी स्किल सेल्फ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और सिन उसके सामने आ चुका था। वो समझ पाता कि उसका जो प्रे था उसके सामने आ चुका है। जो स्टन इफेक्ट उसके ऊपर होना चाहिए था वो अचानक से मूव करने लगता है। सिन मॉन्स्टर के तभी नीचे स्लिप होकर आ चुका था, क्योंकि मॉन्स्टर को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मॉन्स्टर ने उसे देखा, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सिन ने उसके लोअर पार्ट पर अटैक कर दिया और स्लाइड करते हुए उसका जो पूरा बेली था उसे स्लाइस कर दिया। मॉन्स्टर उसके अटैक से ही गिर जाता है। उसने अपनी सारी हेल्थ खो दी थी। सिन एक ही अटैक में उस पूरे मॉन्स्टर को मार देता है। सिन उसके कॉर्प्स के नीचे दब चुका था और उसके नीचे से निकलने लगता है और खड़ा हो जाता है। उसके कपड़े पूरी तरीके से सने हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ब्लैक वुल्फ को मारना उसके लिए काफी ज्यादा फन था। मीशो बिल्डिंग पर खड़ी हुई थी और पूरे रेड में एक भी अटैक नहीं किया हुआ था। वह मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और सोचने लगती है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप 1000 लाइक्स को जरूर से कंप्लीट करा दीजिएगा। और ये मेरा वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।